खबरें तो आप रोज देखते हैं, आइए आज हम आपको दिखाते हैं खबरों का। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं निचोड़। निचोड़ कार्यक्रम में के एपिसोड में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं बुंदेलखंड में भाजपा के चारों सीटों में हुए भीषण विसर्गात की बात को। यहाँ पे बुंदेलखंड में जो प्रत्याशी चारों लड़े हैं 2014 में और 2019 में चारों सीटें जनता ने, मतदाताओं ने भाजपा की झोली में डाली थी। लेकिन 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सपा जो पार्टी है, सपा ने भाजपा के 3 प्रत्याशियों को हरा दिया और 4 में से 3 सीटें अपनी झोली में डालकर यहाँ भाजपा की जो जीत की संभावना को बिल्कुल से मटियामेट कर दिया है। इस बुंदेलखंड की चारों सीटों में है, एक सबसे पहले है जालौन गरौठा भोगनीपुर संसदीय क्षेत्र, दूसरी है बांदा चित्रकूट सीट, तीसरी है हमीरपुर और महोबा संसदीय क्षेत्र, चौथी है झांसी और ललितपुर सीट। इस सीट में भाजपा के जो चारों प्रत्याशी चुनाव जीते थे, इस बार भी उन्हें टिकट दिया गया, जिसे भानु प्रताप वर्मा जो केंद्रीय राज्य मंत्री है उन्हें चौथी बार 5वीं बार पार्टी ने टिकट दिया और अगर इस बार वो जीत जाती तो हैट्रिक हो जाती उनकी लगातार। लेकिन इस चुनाव में वो सपा के प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार से लगभग 54,000 मतों से पराजित हो गए हैं। दूसरी सीट है महोबा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र, जिसमें वहां के अजेंद्र राजपूत ने भाजपा के तीसरे बार चुनाव लगातार लड़ रहे पुष्पेंद्र चंदेल को लगभग कांटे की टक्कर में 2600 के आसपास के वोटों से हराया है। तीसरी है बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र, जहां सपा की कृष्णा पटेल ने भाजपा के प्रत्याशी और हैट्रिक लगाने की जो काट में थे आर.के. पटेल को लगभग 71,000 मतों से पराजित किया है। अब ये चौथी जो सीट है जिसमें भाजपा ने जीती है, जिसमें ये कहा जाता रहा है कि भाजपा के जो सांसद हैं झांसी के, वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वैद्यनाथ प्राणगा के एमडी हैं और उनके चाचा नागपुर में महाराष्ट्र में वैद्यनाथ का काम करते हैं, बिजनेस चलाते हैं और उनके रसूख संघ प्रमुख से काफी है, मोहन भागवत जी से। ये टिकट पहली बार जब उन्हें 2019 में मिला था तब भी ये चर्चाएं जोर में थी कि ये टिकट संघ नेतृत्व की वजह से मिला है, उनकी कृपा से प्राप्त हुआ। बहरहाल पिछले 2019 में मोदी की सुनामी थी और उसकी वजह से ये चारों सीटें जीती। उसके पहले भी मोदी पहली बार प्रधानमंत्री के दावेदार बने थे और पार्टी ने चारों सीटें जनता ने भी और पार्टी को चारों सीटों पर विजय मिली थी। लेकिन इस चुनाव में ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि कहीं संविधान और आरक्षण खत्म न हो जाए, इससे एक वातावरण बनना शुरू हुआ बुंदेलखंड में, जिसके चलते उसमें सबसे बड़ा मदद की पार्टी के ही लोगों ने, जो टिकट के दावेदार थे, उन्होंने भितरघात किया, जिसकी वजह से एक तो संविधान खत्म ना हो जाए, आरक्षण खत्म ना हो, या इसकी वजह से जो उन जातियों से संबंधित लोगों को अंदर गुस्सा था उसका विरोध था, प्रत्याशी बदले नहीं गए उसका नाराजगी थी, इनकम्बेंसी थी और चौथी चीज भीषण विसर्गात हुआ। और जब चुनाव चल रहा था तब भी भाजपा के चारों प्रत्याशियों ने, खासतौर से केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा जो जालौन गरौठा भोगनीपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी थे उन्होंने, और बांदा के आर.के. पटेल ने, बांदा चित्रकूट सीट से प्रत्याशी भाजपा के, हमीरपुर के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने और झांसी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने ये शिकायत भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से चुनाव के दौरान ही कर दी थी कि पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोग यहाँ भितरघात कर रहे हैं। इसके चलते पार्टी के भाजपा और संघ नेतृत्व ने
3 स्तरीय जांच कराने की निर्णय ले लिया था और वो जांच चुनाव में चल रही थी, जिससे उनके पास ये इनपुट मिल रहा था कि यहाँ भितरघात हो रहा है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और 3 प्रत्याशी चुनाव हार गए तो भानु प्रताप वर्मा जो केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं और बांदा से R.K. पटेल और हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जो 2 बार के चुनाव जीते हुए और तीसरी बार लड़ रहे थे, इन तीनों ने जाकर के दिल्ली में चुनाव के जिस दिन रिजल्ट निकला उसके 1-2 दिन बाद दिल्ली पहुंच करके भाजपा और संघ के शीर्ष नेतृत्व को अपना दुखड़ा बताया कि उनके साथ किस तरह से भितरघात हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद तुरंत ही लखनऊ वे जो भितरघाती थे भाजपा के तीनों संसदीय क्षेत्रों के, उन्हें तलब किया गया और उन्होंने अपनी सफाई में कुछ चीजें कही, लेकिन मामला अभी यहाँ थमा नहीं है। अभी ये चीज जांच चल रही है और जिस तरीके से भाजपा को 241 सीटें मिली है भाजपा को, जिससे पूरे संघ और बीजेपी में बौखलाहट है उनको क्लियर मेजॉरिटी न पड़ने से, इसलिए ये माना जा रहा है कि बड़े सख्त निर्णय लिए जाएंगे भितरघातियों के खिलाफ और हो सकता है वो लोग जल्दी ही आपको हाशिए पे दिखाई दे। लेकिन यहाँ एक और खबर मिल रही है कि कुछ तीनों ही संसदीय क्षेत्रों में जो भाजपा में भितरघाती थे उन्होंने सपा से अपने संपर्क बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। किसी माध्यम से उन्हें डर है कि अगर पार्टी में एक्शन होता है तो वो सपा ज्वाइन कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।